फूल कैसे होते हैं, पत्ते कैसे होते हैं, आकाश कैसा होता है, धरती कैसी होती है, इन सवालों का जवाब हम सब दे सकते हैं, लेकिन वो नहीं दे सकते जिनको आई ब्लाइंडनेस है, जिनके जीवन में अंधेरा है, लेकिन उनको भी हम ये सारी सृष्टि देने के लिए आई डोनेशन कर सकते हैं। वो कैसे करें वो अभी हम देखते हैं। तो नेत्रदान कौन कर सकता है? नेत्रदान तो सभी कर सकते हैं, सभी एज में नेत्रदान कर सकते हैं। छोटे बच्चे से लेके 100 इयर्स तक हम सभी नेत्रदान कर सकते हैं। सारे लेडीज, सारे पुरुष, सारे स्त्री सभी अपने अपने जगह आई डोनेशन कर सकते हैं। तो आई डोनेशन करने के लिए फॉर्म ही भरना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले क्या होना चाहिए कि मृत्यु के बाद सबसे पहले फ़ोन होना चाहिए आई बैंक को कि हमारे ऐसे ऐसे रिलेटिव की डेथ हुई है और हमें आई डोनेशन करना है। तो फिर वो टीम काम को लग जाती है। उनके भी स्टरलाइजेशन के काफ़ी प्रोसेस होते हैं। स्टरलाइजेशन करके टीम रेडी होने के लिए 45 मिनट चले जाते हैं और तब तक हम पेशेंट का ख्याल रख सकते हैं, जो मृत हुआ है उस व्यक्ति का ख्याल रख सकते हैं। तो उनका क्या ख्याल रखना चाहिए कि जो भी व्यक्ति का देहांत हुआ है उनकी आंखें सबसे पहले बंद करना चाहिए। बंद करने के बाद में उनका मॉइस्चर जो है वो मेंटेन करने के लिए अपने घर में अगर कॉटन की हैंकरशिप होंगी, प्योर कॉटन की, जो पीने का पानी अपना होता है उसमें भिगो के उसको निचोड़ के जो गीलापन उसका है वो पेशेंट के बंद आँखों के ऊपर रखना है कि जिससे मॉइस्चर मेंटेन रहे। और अपने पास एंटीबायोटिक्स के कोई ड्रॉप्स है जिसमें स्टेरॉइड नहीं है, जैसे जेंटामाइसिन आई ड्रॉप्स है, वो आई ड्रॉप्स 1-2 बार आप डॉक्टर आने तक आँखों में डालना है और आँखों के ऊपर ये ठंडे पानी की पट्टियाँ रखना है। और जब भी कोई कभी उदबत्ती वगैरह लगाई जाती है तो उस उदबत्ती को सर के पास नहीं लगाते हुए पाँव के पास लगाने को कुछ हरकत नहीं है। फैन हम लगाते हैं तो फैन भी सर के ऊपर नहीं लगना चाहिए, पाँव की तरफ फैन लगाए तो चलता है। कि मतलब ये है कि उससे जो गीलापन है, जो मॉइस्चर है जो आँखों का, वो मिस नहीं होना चाहिए, उसका मेंटेनेंस होते रहना चाहिए। ये अपने को ख्याल रखना है। कोई भी एज में आई डोनेशन कर सकते हैं। किससे भी डेथ हो गई तो भी आई डोनेशन कर सकते हैं। अगर किसी को डायबिटीज़ है फिर भी कर सकते हैं, मोटा चश्मा है फिर भी कर सकते हैं। कौन खाली आई डोनेशन के लायक नहीं होता है कि जिसका मृत्यु हैंगिंग से हुआ हो, जिसका मृत्यु पानी में डूबने से हुआ हो, जिसका मृत्यु जैसे कहते हैं कि जॉन्डिस से हुआ हो, जिसका मृत्यु एड्स से हुआ हो, कैंसर से हुआ हो, तो इनके आई डोनेशन नहीं लिए जाते। बाकी जो भी कोई भी कारण से मृत्यु हो वो आई डोनेशन स्वीकार होता है। खाली उसका जो कॉर्निया है वो कॉर्निया स्वस्थ होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। अगर वो कॉर्निया के ऊपर अगर सफ़ेदी हो तो उसका आई डोनेशन करके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उतना ही पैच वर्किंग जो ऑपरेशन में केराटोप्लास्टी में किया जाता है तो वो काम नहीं आता है। तो ये सारे रीज़न अगर देखा जाए तो कुछ परसेंटेज लोग छोड़ के सारे आई डोनेशन के काबिल हो सकते हैं। नेक्स्ट, तो कॉर्निया जैसे मैंने कहा कि क्लीन होना चाहिए, नीट होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, क्योंकि कॉर्निया ही ताकत है। कॉर्निया का ही ट्रांसप्लांटेशन हम करते हैं, जैसे कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन हम कहते हैं, दूसरे लैंग्वेज में हम केराटोप्लास्टी कहते हैं। वो केराटोप्लास्टी भी मेडिकल लैंग्वेज में अलग अलग टाइप्स की होती है, अलग अलग पेशेंट के लिए अलग अलग टाइप्स की होती है। तो उसमें कॉर्निया ही इम्पोर्टेंट बात है। अगर कॉर्निया ही हेल्दी नहीं रहा, कॉर्निया का ही अगर डिसीज हो या कॉर्निया में ही सफ़ेदी हो तो उसका कोई उपयोग नहीं होता है। तो कभी कभी टीम आती है और कॉर्निया देखती है तो कॉर्निया अगर सफ़ेद है, उसमें ओपेसिटी है, तो हम उनको मना करते हैं, निकालने के पहले ही उनको समझा देते हैं कि इसका कोई उपयोग नहीं होता है। नेक्स्ट, तो जल्दी से जल्दी हमें आई बैंक को बुलाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जितनी जल्दी हम आँख निकालें और जितनी जल्दी हम केराटोप्लास्टी के सर्जरीज करें उतना अच्छा रिजल्ट हमें मिलता है। उतना अच्छा जिसको कॉर्नियल ओपेसिटी उनके लिए जो ऑपरेशन किए जाते हैं वो ऑपरेशन के लिए
हेल्दी कॉर्निया रहा और जल्दी से जल्दी हमने आई डोनेशन किया तो उनके जो सेल्स होते हैं वो सेल्स में ज़्यादा वाइटल एनर्जी होती है, तो इसीलिए जल्दी से जल्दी मैक्सिमम 6 आवर्स के अंदर उसको निकालना चाहिए, लेकिन जितना जल्दी निकालो उतना अच्छा रिजल्ट्स आते हैं। नेक्स्ट, तो इसीलिए टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। रात में 1 बजे हो, 2 बजे हो, रात को 3 बजे हो, जब भी हो उसी टाइम उसी पल आई बैंक को फोन करना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट, तो आंखें जो निकाली जाती है वो पूरे स्टरलाइजेशन, जैसे ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन होता है वैसे ही टाइप से वो आई डोनेशन की प्रोसीजर कंप्लीट की जाती है। साथ में उनका थोड़ा सा ब्लड लिया जाता है जिसके कारण उनको एड्स है नहीं है फिर से एक बार हम कंफर्म करते हैं, क्योंकि अगर उनको हो तो दूसरों को नहीं होना चाहिए, वो ख्याल हमें रखना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट, तो ये जो कॉर्निया है जब भी हम मिरर में देखते हैं, दूसरों की आंखों में देखते हैं, तो ब्लैक पार्ट जो हमें दिखता है वो ब्लैक पार्ट यानी आइरिस होता है, और जिसको पिगमेंटेड आइरिस में पिगमेंटेशन होते हैं जो आंखों को कलर देते हैं, और उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट जिसको हम कवरिंग होता है, ट्रांसपेरेंट कवरिंग होता है, उसको कॉर्निया ऐसे कहते हैं। तो ये कॉर्निया कभी कभी बिगड़ सकता है अगर तुमको कंजंक्टिवाइटिस हो गया, कंजंक्टिवाइटिस से केराटिटिस यानी कॉर्निया का इन्फेक्शन हो गया, या तो ट्रॉमा हो गया, अल्सर हो गया, या तो ट्रॉमा अल्सर हो के उसमें इन्फेक्शन हो गया, या तो हर्पीज जोस्टर जैसे इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, तो उससे जो कॉर्निया में सफ़ेदी आती है, ओपेसिटी आती है, या तो ट्रॉमा से भी ओपेसिटी आ सकती है, या तो कोई बड़ा ऑपरेशन हो गया उसके बाद इन्फेक्शन हो गया फिर भी कॉर्नियल ओपेसिटी आ सकती है। ऐसे जो पेशेंट है, ऐसे पेशेंट में एक ही ट्रीटमेंट हो सकती है जिसको हम कॉर्नियल ग्राफ्टिंग यानी केराटोप्लास्टी यानी आई डोनेशन के बाद में जो करते हैं नेत्रोरोपण, उससे ही उनको दृष्टि मिल सकती है। और ये जो कॉर्निया है वो कॉर्निया अभी तक पूरे वर्ल्ड में आर्टिफिशियली क्रिएट नहीं हो सका, कॉर्निया का आर्टिफिशियली निर्माण अभी तक नहीं हो सका। उसको खाली ह्यूमन बॉडी में ही डोनेट करना चाहिए, टाइम में डोनेट करना चाहिए, और जल्दी से जल्दी उनकी केराटोप्लास्टी हो गई तो ही उनको विजन मिल सकता है। लेकिन इसमें एडवांटेज एक है कि जब ये एक आदमी मृत होता है तो 2 आंखें निकाली जाती हैं और 2 पेशेंट को बिठाई जाती है, तो 2 लोगों को दृष्टि मिलने की क्षमता एक व्यक्ति में होती है। जैसे मराठी में कहते हैं कि केल्याने दुप्पट होणारं दान, केल्याने दुप्पट होणारं हे एकच दान आहे ते म्हणजे नेत्रदान आहे। एका व्यक्तीने केलेल्या नेत्रदानामुळे 2 व्यक्तींना दृष्टी मिळण्याची क्षमता त्याच्यामध्ये आहे, म्हणून प्रत्येकाने नेत्रदानाचा संकल्प करणं फार आवश्यक है। इसीलिए सबने नेत्रदान का संकल्प तो जरूर कर सकते हैं, क्योंकि नेत्रदान जो प्रक्रिया है, जो एक्शन है, वो तो मृत्यु के पश्चात होती है, लेकिन उसके पहले हम सबको संकल्प करना चाहिए। संकल्प करना माने अपने रिलेटिव्स को बोलना चाहिए कि मुझे नेत्रदान करना है, और वो रिलेटिव्स को हम कौन से फॉर्म में बोल सकते हैं, तो हम एक फॉर्म भर सकते हैं, वो फॉर्म भर के सबको बता सकते हैं कि मुझे मृत्यु के पश्चात आई डोनेशन करना है। और ऐसे फॉर्म के माध्यम से, ऐसे फॉर्म बहुत ज़रूरी नहीं है कि फॉर्म भरने के बाद ही आई डोनेशन होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन फॉर्म भरना एक प्रोसेस है जिसके कारण अवेयरनेस होता है, जिसके कारण हम हमारे फैमिली मेम्बर्स को बोल सकते हैं कि मुझे आई डोनेशन करने की इच्छा है। तो जैसे मैंने कहा कि ये सारे रीजंस है जिसके कारण कॉर्नियल ओपेसिटी आ सकती है। जैसे आप कभी लैब में काम करते हो तो उसमें जो केमिकल्स होते हैं उससे भी कॉर्नियल ओपेसिटी हो सकती है, या तो फिर जैसे मैंने कहा होली है, दिवाली के पटाखे हैं, उससे भी कॉर्नियल ओपेसिटी हो सकती है, लेकिन इससे सबसे हम बच सकते हैं। नेक्स्ट, तो नेत्रदान के लिए जिनके कॉर्निया खराब है वो नेत्रदान नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाकी सभी नेत्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये भी अब हमें ख्याल में रखना चाहिए कि किसी ने नेत्रदान किया
तो किसी के आंखों में हमने वो केराटोप्लास्टी की सर्जरी की, तो अपने इंडिया में ऐसा एक रूल है, लीगली ऐसा कहा गया है कि जिनके ऊपर केराटोप्लास्टी की हुई है उनके नाम हम किसी को नहीं बता सकते हैं। यानी जैसे हाँ समझो मेरे घर में कोई व्यक्ति मृत हो गया, हमने आई बैंक में आई डोनेशन किया, तो हम ऐसा पूछ नहीं सकते कि मेरे दादाजी की आंखें किसको बिठाई, आप नाम बोलो, आप एड्रेस बोलो। ऐसा ये जो नाम है वो गुप्त रखने का लीगली एडवाइस अपने इंडियन गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, इसीलिए इसका भी पालन करना बहुत जरूरी है। तो नेत्रदान ये एक मिशन है, इस मिशन में सबने शामिल होना चाहिए। सच में देखा तो हमारी मृत्यु होने के बाद में इस देह का क्या होता हमें भी पता नहीं चलता है कि कभी अपने खुद को तो समझता ही नहीं कि अपने मृत्यु के पश्चात क्या होने वाला है, लेकिन हमने अगर संकल्प किया, हमारे रिलेटिव्स को बोला कि नहीं मुझे नेत्रदान करना है, तो कम से कम आंखें तो शाबुत रहती है, मृत्यु के पश्चात किसी को लगाई जाती है, अपनी आंखों से कोई दृष्टि बना लेता है, अपनी आंखों से कोई किसका जीवन सुकर हो सकता है, किसके जीवन में आनंद हम ले सकते हैं। और सबसे दानों में सबसे श्रेष्ठ ये आंखों का दान है, जिसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती है। इसीलिए मैं सबको आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि सबने नेत्रदान का संकल्प करना चाहिए। अभी आपका गोल्डन जुबली ईयर है, जैसे मैम ने मुझे कहा बहुत अच्छे सोशल प्रोजेक्ट आपने हाथों में लिए हुए हैं, तो ये भी एक सोशल मूवमेंट आप लेना चाहते हैं, तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस टू प्रिंसिपल एंड ऑल ऑफ यू कि बहुत अच्छा आपने नेत्रदान का जो संकल्प करने का सोचा है वो बहुत अच्छी मूवमेंट है। तो इस आई डोनेशन के यज्ञ में हम सब एक दूसरे के साथ रहेंगे और जो भी दृष्टिहीन व्यक्ति है उनको दृष्टि देने के लिए हम तत्पर रहेंगे।